हेलो एवरीवन, आज अगेन हम शुरू करने वाले हैं पेपर आपका जो 4 है मैकेनिक्स, जिसे हम स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स भी बोल रहे हैं। तो पेपर 4 में स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 4 आपका कटनी स्टार्ट किया हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर 4 है, तो हो सकता है अदर यूनिवर्सिटी में चैप्टर उसका दूसरा हो, बट होगा जरूर कहीं ना कहीं आपको मैकेनिक्स में स्टैटिक्स में ये मिलेगा चैप्टर जरूर कैटेनरी। ठीक है, तो हम प्रीवियस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कैटेनरी क्या होता है, इंटीजर इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, कॉमन कैटेनरी का रिलेशन आपको सारे करवा दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू करने वाले आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन 2011-2017 में DDU GK में पूछा गया था और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा गया। अदर यूनिवर्सिटी में वो भी अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये क्या कहा जा रहा है, इफ द इन ऑफ द यूनिफॉर्म इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L hanging freely under gravity slide on fixed rough horizontal road whose coefficient of friction is mu, so that at most they can rest at a distance mu L log 1 plus रूट में 1 plus mu square डिवाइड बाई mu। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ना कैटेनरी के प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन समझिए क्या कहा जा रहा है, क्या दिया हुआ है और हमें क्या प्रूव करना है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं आपको बोला भी हूँ एक वीडियो में ऐसा बताऊंगा जिसमें सारे निचोड़, कहते हैं ना निचोड़, कि पूरे कैटेनरी की वो चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी। अगर वो वीडियो आपको समझ में आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस क्वेश्चन में एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। देखिए, एक कोई हमारे पास ये कोई रोड है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका हमने नाम दे दिया A और ये हमारा हो गया B। ये हमारा कोई एक हॉरिजॉन्टल रोड है जिस पर इस तरह से कोई चैन लटका हुआ है, राइट। और जो चैन का लेंथ है, मतलब ये जो चैन का लेंथ है उसका लेंथ क्या है, L है, और बिल्कुल फ्रीली अंडर ग्रेविटी ये लटका हुआ, मतलब ये इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है। ठीक है, दोनों साइड ये जो हमारा ये चैन है ये मूव कर सकता है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट B को फिक्स कर दे हूं तो जो इसका मूव करेगा चैन वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। जब आप इसको फिक्स कर दोगे तो क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में जो चैन क्या करेगा, मूव करेगा। जब चैन यहाँ मूव करेगा तो एक यहाँ पर आपको फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जिसका नाम है म्यू आर। और जब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो इसके मतलब परपेंडिकुलर आपको एक रिएक्शन फोर्स आर काम करेगा, राइट। ये था आपका कि अगर कोई फ्रीली आपको कोई एक रोड फिक्स रोड है जिस पर आपको एक चैन एकदम फ्रीली अंडर ग्रेविटी में अगर लटका हुआ है तो उसके एक पॉइंट को फिक्स कर दें तो जो उसका चैन होगा इसी साइड क्या करेगा, B के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब B के डायरेक्शन में मूव करेगा तो ठीक इसके अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जिसको हमने नाम दिया है म्यू आर। और जब फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा तो ठीक इसके परपेंडिकुलर यानी AB के परपेंडिकुलर एक फोर्स, रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया फोर्स जिसे बोलते हैं, बल बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल, वो यहाँ पर काम करने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम कैटेनरी फॉर्म में लिखते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। यहाँ से एक हमने यहाँ पर टेंजेंट डाला, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं यहाँ जो एंगल बनता है वो होता है हमारा लैम्डा। क्या होता है, लैम्डा होगा। यहाँ आपको इन जो एंगल बनता है उसका हम नाम देते चले आ रहे हैं साई, ठीक है। जब ये साई बनेगा तो ये भी यहाँ पर भी क्या मिलेगा, आपको साई ही मिलने वाला है। आपको पता है एकांतर कोण के बारे में, ठीक है। तो यहां से ए भी साई हो जाएगा, ए भी साई होगा।
अब आगे इसमें देखेंगे हमें करना क्या है, हमें क्या पूछा जा रहा है, क्या निकालना है। तो ये सब जो एक फ्री लटका हुआ है यहाँ पर चैन बी को फिक्स किया गया, तो ये फोर्स यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स काम इसके काम कर रहा है। तो आपको पूछा क्या जा रहा है कि जो मोस्ट दे कैन रेस्ट एट डिस्टेंस, मतलब जो ए बी का जो डिस्टेंस है ना, स्पान जो है ए बी का डिस्टेंस ऑफ ए बी, हमसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस ऑफ ए बी पूछा जा रहा है कि आएगा म्यूएल लॉग 1 प्लस रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। और हाँ, यहाँ पर एक हमारा लोएस्ट पॉइंट होता है जिसका हमने नाम देते चले आ रहे हैं कि उसका नाम है सी। अब ये ए बी का पूरा लेंथ क्या है आपका, ये ए सी बी का लेंथ कितना है, एल है, बोला गया ना यहाँ पर इफ द एंड ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेंथ एल, तो जो बी से सी का लेंथ होगा उस एल बाई 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और यहाँ से इसका एल यानी सी से जो ए का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, एल बाई 2 होगा। पूरा लेंथ अगर एल है तो ये एल बाई 2 ये बनने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर एक टेंशन जो आपका टी काम कर रहा है यहाँ पर, इसका हमने यहाँ दे दिया यह फोर्स। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है कि जो डिस्टेंस है ए बी का वो म्यूएल लॉग 1 प्लस रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू यही आने वाला है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या दिया था और हमें क्या पूछा जा रहा था। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा, आपको प्रूव करना है कि जो ए बी का डिस्टेंस है वो यही आने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताया उसको थोड़ा थ्योरेटिकल हम लिख लेते हैं और देखिए कैसे इसको हम प्रूव करने वाले हैं। रिलेशन आपको दिमाग में रखना है, जो कैटेनरी के रिलेशन बताए गए थे वो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू क्या होता है, वाई में रिलेशन क्या होता है, ये सब आपको पता रहेगा, तब भी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपने फिगर में बना रखी हैं उसी को अपने लैंग्वेज में चाहें तो आप लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताया है तो वही मैंने भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लेट द एंड लिंक ए एंड बी आर यूनिफॉर्म इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग स्लाइड अलोंग फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रोड। तो वही बोला गया यहाँ पर, एक ए बी रखा गया जो पूरी तरह से फ्रीली क्या है, अंडर ग्रेविटी है, ए बी जो हमारा है, और ये हमारा क्या है, एक चैन है। ठीक है, इट आर बी द रिएक्शन ऑफ द रोड इट ए पे एक आर क्या होगा, रिएक्शन फोर्स काम करेगा परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर टू द रोड, इस रोड के परपेंडिकुलर क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स आपको काम करेगा कैपिटल आर। देन फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर विल बी एक्ट एट ए, तब आपको क्या करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स, देन फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर विल बी एक्ट एट ए अलोंग बी ए। ठीक है, जो बताया वही बी ए के अकॉर्डिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो ये हमारा जो इसके अपोजिट में यहाँ पर म्यू आर मिल जाएगा। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स एफ, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स एफ आर एंड म्यू आर बी मेक एट एंगल लेमडा। तो जो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स है और यहाँ पर ये आपका रिएक्शन फोर्स है, जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाता है, हमेशा ऑलवेज लेमडा बनाता है। ठीक है, वेयर tan लेमडा इजकल टू, ये भी एक रिजल्ट है। ठीक है, हमें यहाँ वो नहीं बता पाऊंगा आपको, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। tan लेम, जो अगर ऐसा होता है, ये कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर फोर्स काम करता है और रिएक्शन फोर्स काम करता है, जो इसके बीच एंगल बनेगा वो लेमडा बनेगा, जहाँ tan लेमडा इजकल टू क्या होता है, म्यू होता है। क्या होता है, tan लेमडा इजकल टू म्यू विथ द डायरेक्शन ऑफ आर, आर के डायरेक्शन में एक एंगल बनेगा लेमडा। ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए, ठीक है, ए के इक्विलिब्रियम में द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू अपोजिट टेंशन टी अलोंग। तो जब एक ये इक्विलिब्रियम अवस्था में होगा, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इक्वल होगा किसके, अपोजिट टेंशन में, जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उसके अपोजिट में। ठीक है, द टेंजेंट एट ए पे जो
क्या यहाँ पे हो रहा है, टेंजेंट यहाँ बन रहा है, ठीक है। मेकिंग साई टू बी द हॉरिजॉन्टल, तो जो मैं बताया आपको साई एंगल बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन जब ये एंगल अगर हमारा लेमडा है तो साई क्या मिलने वाला है, 90 माइनस लेमडा मिल जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस लेमडा यानी π/2 माइनस लेमडा, राइट। ये एंगल क्या हो जाएगा, तो क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, ये इक्वल्स होते हैं, ये जितना बनाएगा उतना ही ये भी बनाने वाला है। तो ये लेमडा था तो ये 90 माइनस लेमडा हो गया, यानी π/2 माइनस लेमडा हो जाएगा। देयरफॉर साई इज इक्वल टू π/2 माइनस लेमडा, ऑब्वियस है π/2 माइनस लेमडा। तो आर्क जो हमारा है, आर्क ये CA है, इसका लेंथ क्या हुआ करता था हमारा, यस हुआ करता था, लेकिन ये पूरा लेंथ जो है आपका L/2 क्या है, 2 है। तो जो L/2 है वो किसके इक्वल है, यस के इक्वल है। तो जो आर्क CA होगा, CA, मैं बार बोल रहा हूँ, इतना थियोरेटिकल लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इस फिगर को अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जो चीज में बताई गई थी वही लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से आर्क CA इक्वल टू हो जाएगा आपका L/2 जो S के इक्वल है, और S इक्वल टू हम रिजल्ट जानते हैं, इंटेजिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, S इक्वल टू क्या जानते हैं, C tan psi, ठीक है। अब यहाँ से साई इक्वल टू क्या पुट करना हमको पड़ेगा, एंगल π/2 माइनस लेमडा, रख दिया π/2 लेमडा। tan 90 माइनस एंगल क्या होता है, ये हमारा होता है कॉट होता है, C tan π/2 माइनस लेमडा इक्वल टू कॉट लेमडा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, राइट। तो यहां से ये tan 90 माइनस एंगल थीटा क्या होता है, कॉट। अब यहां से देखिए ध्यान से, यहां से कैसे चेंज हो रहा है ये देखिए, यहां पर क्या आ रहा है, C cot लेमडा आ रहा है। अब इसको आपको क्या करना, थोड़ा सा ये जो हमने बताया था आपको, जो एंगल बन रहा था, ये रिएक्शन जो फोर्स काम कर रहा था, लेमडा रिजल्टेंट फोर्स और रिएक्शन फोर्स के बीच में जो एंगल लेमडा काम बन रहा था, तो लेमडा क्या है हमारा tan थीटा में होता है, मतलब tan लेमडा में होता है। tan लेमडा इक्वल टू क्या होगा, एक रिजल्ट है ये कि tan, जब ऐसा होगा कि रिजल्टेंट फोर्स और रिएक्शन फोर्स के बीच में जो एंगल बनेगा, सपोज ये लेमडा बन रहा था, हमेशा लेमडा ही बनेगा, ठीक है। तो वो जो एंगल बनेगा tan में बनेगा, tan लेमडा इक्वल टू म्यू होगा। तो यहाँ से अगर हम कॉट की वैल्यू निकालते हैं, कॉट लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/cot करना पड़ेगा, तो cot लेमडा इक्वल टू 1/μ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, cot लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/μ हो जाएगा। अब वही 1/μ हम यहाँ पर रख दें तो C/μ हो जाएगा, यानी जो L/2 आ रहा था, L/2 इक्वल टू C/μ। तो जब यहाँ L/2 इक्वल टू C/μ, तो जब L की वैल्यू, यहाँ से C की वैल्यू आप निकालोगे, तो यहाँ से μL डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये चीज आपको नोट करना है कि μL डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको इस रिजल्ट से क्या क्या आगे यूज करेंगे। अभी हम यहाँ से tan psi इक्वल टू cot लेमडा भी यूज करेंगे। देखिए ध्यान से कि इक्वल है, ये देखिए C tan psi इक्वल टू C cot लेमडा, C से कैंसिल हो जाएगा, यानी cot tan psi इक्वल टू लेमडा, cot लेमडा भी हम यूज करने वाले हैं। तो ये C की वैल्यू और इसकी वैल्यू आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा, अभी इसके आगे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। स्टॉप करके वीडियो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान से देने वाली है, CA के जो डिस्टेंस है आपका, ये पूरा L था, तो इस CA का L हो जाएगा L/2, ये S होता था हमारा, तो S इक्वल टू C tan psi होता है। तो यहाँ से हमने tan psi की वैल्यू, साई एंगल के π/2 में लेमडा रखा था, तो ये आ गया। अब ये cot में चल जाता है, cot की वैल्यू यहाँ से चेंज कर लो तो C/μ आएगा, तो C की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ tan psi इक्वल टू cot लेमडा हमें यूज करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। स्टॉप करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसमें आगे हम देखते हैं, आगे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर रिमेंबर रखना है, इसका हम यूज करने वाले हैं। अभी पीछे हमने किया था, एक तो C इक्वल टू μL डिवाइड बाई 2 और tan psi इक्वल टू cot लेमडा। क्यों हुआ था ये cot लेमडा इक्वल टू 1/psi, क्योंकि tan म्यू जो यहाँ पर ये एंगल बन रहा था, लेमडा रिजल्टेंट फोर्स और रिएक्शन फोर्स के बीच लेमडा बना था, तो वह एंगल जो होता है tan लेमडा इक्वल टू म्यू होता है, वेयर म्यू क्या है हमारा है, फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट है।
हुज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका हम कॉट लेमडा के वैल्यू निकालेंगे तो 1/μ हो जाएगा। ये हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। जी बिल्कुल, यहाँ पर ए है तो इसके पास कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कामा वाई मान लेते हैं, राइट। यहाँ पर उसके बाद अब कह रहा है द रिक्वायर्ड देन रिक्वायर्ड मैक्सिमम, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यही इसका क्या होगा, निकालना था मैक्सिमम डिस्टेंस, यही तो होगा ए और बी का। आपको पता ही है ये क्या होता है, स्पान होता है। ए और बी क्या क्या है, डिस्टेंस को हम स्पान बोलते हैं, जिसका डिस्टेंस 2x होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि 2x होता है। अगर यहाँ से डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब एक रिजल्ट आप और पढ़े हैं, x इक्वल टू, रिजल्ट आपने पढ़ा है, आपको याद होगा, x इक्वल टू c log 6i प्लस 10i, राइट। ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कटनरी में ये रिजल्ट पढ़ा हमने, तो वो रिजल्ट हमने यहाँ x के जगह पे, हमने इस x के जगह पे जो x हमारा जो स्पान अब है ए बी, उस पर रख दिया। रखने के बाद अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्री का सहारा आप लीजिए। सेक साइज का टू रूट में 1 + tan स्क्वायर साई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए c की जो वैल्यू हम निकाले थे म्यूअल डिवाइड बाई 2, वो वैल्यू आप यहाँ पर c के जगह पर रख देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया tan स्क्वायर साई प्लस tan साई कॉट। tan साइज का 2 मैंने क्या बताया आपको, क्या रखना पड़ेगा, आपको tan साइज का 2 कॉट लेमडा रखना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको वहाँ पर कि कैसे आ रहा है ये, तो यहाँ से आ जाएगा कॉट लेमडा। अब कॉट इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन, जो हमने पिछले में देखा था, अभी पिछले में देखा था कि कॉट लेमडा इक्वल टू 1/μ आ रहा था। तो इस कॉट लेमडा के जगह पे 1/μ, तो 1/μ का स्क्वायर प्लस 1/μ आ जाएगा। सिंप्लीफाई करिए, म्यूअल लॉग 1 प्लस रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू। तो ये क्वेश्चन ये था, एक ऐसा रोड था जिस पर कुछ इस तरह का चैन लटका हुआ था जिसका लेंथ यल था, ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं, ये लोवेस्ट पॉइंट सी था, इसका डिस्टेंस l/2 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस l/2 हो जाएगा। तो जब इसको हम बी को पॉइंट को फिक्स कर रहे थे, तो एक जो इसका चैन है ये बी ए के साइड मूव करेगा, तो इसके ठीक अपोजिट साइड में एक फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, और इसके ठीक ए बी के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा, इसे हमने नाम दिया था आर। और इस फोर्स जो टेंजेंट हमने ड्रा किया था, तो इसमें जो फोर्स काम कर रहा था वो इसके उसके बीच में एंगल लेमडा बन रहा था। और लेमडा जब ऐसा होता है तो tan लेमडा इक्वल टू म्यू होता है। मैं आपको बताया ये एक रिजल्ट है, tan लेमडा इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये था, और जब ये लेमडा बना था तो साइन 90 में लेमडा हो जाएगा, जो एंगल बनेगा ये वही एंगल बनेगा एकांतर कोण से, आपको याद होगा 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो बस उसी से आपने कर लिया। थ्योरेटिकल थोड़ा था, लेकिन चाहे तो आप इतना थ्योरी भी नहीं लिख सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2017 में पूछा गया, डीडीयू में 17 में आया हुआ है, और एसयू में भी 2017 में आएगा, तो 10 नंबर का आएगा। बड़ा आपको दिख रहा है ना, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स का आएगा। सोचो 10 मार्क्स का आएगा, तो कुछ तो आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके जस्ट बाद आपको बुक में मिल जाएंगे एग्जाम्पल, इसके जैसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप उसको ट्राई करिएगा। आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हुए इस टाइप के जो क्वेश्चन है फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स के टाइप में, जस्ट इसके बाद आपको कोई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, करिएगा आप। नहीं होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, हम करते रहेंगे। मैकेनिक्स स्टैटिक्स आप पूरा आपका चलेगा, आएगा क्लास, रेगुलर चलता रहेगा क्लास। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।